रोहन ने शीशे की टूटी किरचों को देखा, जिनमें अब भी मेजर विक्टर की झलक थी। उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। उसने जल्दी से डायरी के आखिरी पन्ने को देखा। घड़ी फिर चलेगी और इस बार मैं तुम्हें पूरा ले जाऊंगा। नहीं, यह सब खत्म होना चाहिए, रोहन ने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही उसने डायरी को बंद किया, उसकी हथेली पर एक अजीब सा लाल निशान उभर आया। यह एक छोटे गियर की तरह दिख रहा था, जैसे कोई घड़ी उसके शरीर पर छप गई हो। अगली सुबह रोहन ने अपने दोस्त अर्जुन और नेहा को बुलाया। मैंने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन यह अभी भी जारी है, उसने अपना हाथ दिखाते हुए कहा। नेहा ने निशान को गौर से देखा और चौंक गई। यह तो किसी पुरानी घड़ी के निशान जैसा लग रहा है। तो क्या यह समय के जाल का हिस्सा है? अर्जुन ने अनुमान लगाया। अगर हमें इसे रोकना है, तो हमें समय की जड़ तक पहुंचना होगा, रोहन ने गंभीर स्वर में कहा। समय की जड़? नेहा ने पूछा। हाँ, हमें घड़ी के उस स्रोत को खोजना होगा जहां से यह शक्ति आती है। अचानक डायरी के पन्ने फिर से अपने आप पलटने लगे। शब्द उभरने लगे। सत्य की चाबी उस स्थान पर छिपी है जहां अंधकार और समय का मिलन होता है। तीनों ने मिलकर सुराग को समझने की कोशिश की और आखिरकार एक स्थान का अनुमान लगाया। पुराना ब्लैकवुड मकबरा। यह जगह शहर से कुछ किलोमीटर दूर थी और कहा जाता था कि वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। अगर समय का जाल यहीं से शुरू हुआ था, तो हमें जवाब भी यहीं मिलेगा, रोहन ने कहा। रात को वे तीनों मकबरे की ओर बढ़े। हवा ठंडी थी और माहौल में अजीब सी गूंज थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उनके पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी। घड़ी की टिक टिक हर तरफ गूंजने लगी। फिक फिक फिक। मकबरे के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था, जिसके ऊपर वही गियर बना हुआ था जैसा रोहन की हथेली पर था। यह ही वो जगह है, अर्जुन ने कहा। रोहन ने धीरे धीरे अपना हाथ दरवाजे पर रखा। दरवाजा कांपने लगा और अचानक ही खुल गया। दरवाजे के पीछे एक अंधेरा कक्ष था। बीच में एक विशाल घड़ी थी जो हवा में तैर रही थी। उसके चारों ओर कई परछाइयां घूम रही थी, जैसे वे किसी की प्रतीक्षा कर रही हों। तभी एक तेज गूंज सुनाई दी। आखिरकार तुम आ ही गए, रोहन। मेजर विक्टर की परछाई घड़ी के भीतर से बाहर निकली। अब वह पहले से भी ज्यादा भयावह लग रहा था। तुम क्या चाहते हो? रोहन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मुझे चाहिए तुम्हारी आत्मा, विक्टर ने गरजते हुए कहा। तुम्हारा खून इस घड़ी को हमेशा के लिए चालू कर देगा और मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। कभी नहीं, रोहन चिल्लाया। उसने डायरी निकाली और उसमें लिखे अंतिम शब्दों को पढ़ा। घड़ी को हमेशा के लिए रोकने के लिए इसे समय से बाहर फेंक दो। समय से बाहर? नेहा ने चौंक कर कहा। रोहन ने तुरंत समझ लिया। हमें इसे नष्ट नहीं करना है, बल्कि इसे एक ऐसे स्थान पर फेंकना है जहां समय मौजूद ही न हो। लेकिन ऐसा कौन सा स्थान है? अर्जुन ने पूछा। अंतरिक्ष। रोहन ने तेजी से घड़ी की ओर बढ़कर उसे पकड़ लिया। विक्टर और उसकी परछाइयां चिल्लाने लगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन रोहन ने पूरी ताकत लगाकर घड़ी को हवा में उछाल दिया। जैसे ही घड़ी ऊपर गई, वहां एक चमकदार दरवाजा उभर आया। शायद यही समय से बाहर का द्वार था। घड़ी उस दरवाजे के भीतर चली गई और अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब रोहन ने आंखें खोली, तो वह अपने कमरे में था। क्या यह सब एक सपना था? उसने अपनी हथेली देखी, निशान गायब था। डायरी भी अब पूरी तरह खाली थी।
शायद अब सब कुछ खत्म हो गया। उसने राहत की सांस ली। कुछ हफ्ते बाद जब रोहन स्कूल से लौट रहा था, उसने घड़ी की दुकान के बाहर एक नई घड़ी देखी। यह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने मकबरे में देखी थी। और जब उसने ध्यान से देखा तो घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। क्या सच में सब कुछ खत्म हुआ था या समय फिर से चालू हो चुका था?